तो सलोनी के पास वापस जाएंगे, लेकिन बता दें आपको कि यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। 2013 की रेप का ये मामला है, जहां पर पहले तो राहत मिली, लेकिन बाद में फिलहाल गोवा ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा है। और यहां पर 2013 का ये रेप केस है, जिसमें तमाम सबूत, तमाम गवाह तरुण तेजपाल के खिलाफ पाए गए हैं। तहलका मैगजीन के फाउंडर है तरुण तेजपाल। 2013 में इन पर रेप के आरोप लगे थे, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां पे दोषी करार दिया गया है। रुक करेंगे सलोनी का। सलोनी, जिस तरीके से 2013 का ये मामला है, तहलका मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल जिन पे गंभीर आरोप लगाए गए थे, पूरे देश में इस केस की चर्चा हुई थी। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला ये कि तरुण तेजपाल को केस में दोषी पाया गया है, दोषी ठहराया गया है। और क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, देखिए 2021 में मई 2021 में लंबी सुनवाई चली थी और गोवा के सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में और बेनिफिट ऑफ डाउट देकर तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से उस समय बरी किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इस तरह के मामलों में कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं हो सकती। और ऐसे में गोवा बेंच का जो फैसला था उसे पलटते हुए देखिए हाई कोर्ट ने सीधे सीधे अब दोषी करार दिया है तरुण तेजपाल को। ये 2013 का मामला था, जो घटना थी गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका, जिसके संपादक थे तरुण तेजपाल, उसके दौरान थिंक फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और यहीं पर एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन उत्पीड़न किया गया, जिसकी शिकायत उसने बाद में की। और इसी मामले को लेकर देखिए तरुण तेजपाल को 2013 में गिरफ्तार किया था और उसके बाद आधा साल उन्हें जेल में बिताना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, उन्हें जमानत दे दी गई थी। लेकिन 2021 में जब फैसला आया तो उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया। गोवा के सेशंस कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अब जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल दोषी हैं और सजा का ऐलान किया गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान क्या होता है, कितने साल की सजा होती है, किन धाराओं में सजा होती है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन एक तरह से ये समझिए कि गोवा सेशंस कोर्ट का फैसला पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है कि इस तरह के मामलों में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा का प्रावधान जरूरी है। और ये एग्जाम्पल सेट हो गया। और मुझे लगता है अनामिका कि आगे जो मामले आएंगे उसमें इसको साइड करते हुए इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं इंसाफ का रास्ता तैयार होगा। अनामिका, तो बड़ी जानकारी यहां पर ये सामने आ रही है सलोनी की, जिस तरीके से 2013 का ये रेप केस का मामला है, जहां पे उनकी ही जूनियर ने, तरुण तेजपाल की जूनियर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि बाद में सबूतों का अभाव पाया गया इस पूरे मामले में। राहत तो मिली, फौरी राहत तो मिली, लेकिन अब फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया है। सवाल और नजरें इस बात को भी लेकर लगी हुई है कि जब सजा का ऐलान होगा तो क्या कुछ सजा दी जाती है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों को पाया है जो कि तरुण तेजपाल के खिलाफ है। और अब चूंकि दोषी करार दिया गया है तो नजरें सजा पर भी लगी हुई है। लेकिन ये एग्जाम्पल सेट किया गया है कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हो या कद आपका चाहे कितना बड़ा हो, अगर मामला महिलाओं के उत्पीड़न का है या महिला से जुड़ा हुआ है तो यहां पर कोर्ट की ओर से सख्त रवैया देखने को मिला है तरुण तेजपाल के खिलाफ। देखिए अनामिका, यौन उत्पीड़न और बलात्कार से जुड़ी जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी की जो धाराएं हैं वो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और अगर हम उन धाराओं की बात करें जो चार्जशीट में, तरुण तेजपाल की चार्जशीट में दाखिल की गई है, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक धारा 376(2)(f) और धारा 376(2)(k), यानी इसमें कम से कम 10 साल की कठोर सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। धारा 354(a) भी लगी हुई है, यौन उत्पीड़न की धारा, इसमें अधिकतम 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 354(b) लगी हुई है, कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 341 और 342 गलत तरीके से रोकना, बंधक बनाना, 1 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो आप अगर देखें तो 10 साल तक की सजा, जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 10 साल तक की सजा, जुर्माना, आजीवन कारावास, ये तीनों प्रावधान हो सकते हैं